माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। राजकुमार हिरानी की पहली ओटीटी सीरीज प्रीतम और पेडुरु का ट्रेलर मुंबई में लॉन्च। मुंबई के मारूफ ताज लैंड्स एंड होटल में बॉलीवुड के मशहूर फिल्मसाज राजकुमार हिरानी की पहली ओटीटी वेब सीरीज प्रीतम और पेडुरु का शानदार ट्रेलर लॉन्च किया गया। ट्रेलर रिलीज होते ही नाजरीन की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया और सोशल मीडिया पर इसे खूब पजीराई मिल रही है। ये वेब सीरीज मज़ाह, साइबर क्राइम, सस्पेंस, इसरार और ड्रामे का दिलचस्प इम्तिजाज पेश करेगी, जिसमें नाजरीन को तफरीह के साथ साथ सनसनीखेज लम्हात भी देखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ की एक ख़ास बात यह भी है कि राजकुमार हिरानी के साहबजादे वीर हिरानी भी इसमें अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। सीरीज़ में बॉलीवुड के नामवर अदाकार अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी और मोना सिंह अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी मौजूदगी ने फैंस की दिलचस्पी मजीद बढ़ा दी। प्रीतम और पेडुरु की हिदायतकारी मारूफ डायरेक्टर अविनाश अरुण ने अंजाम दी, जबकि इसे तख्लीक और प्रोड्यूस खुद राजकुमार हिरानी ने किया। ये राजकुमार हिरानी का ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। तफरीह से भरपूर ये सीरीज़ 3 जुलाई से खुसूसी तौर पर जियो हॉटस्टार पर नशर की जाएगी, जिसका शायकीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। इसके पहले मैं ये बता दूं, इन्होंने भी कहा कि दूसरे किसी शो को हम इतना वक्त नहीं देते। मैंने वाकई बहुत वक्त लिया है बनाने में। उसकी कहानी बताता हूँ। ये शुरुआत क्यों हुई, वाई हॉटस्टार एंड वाई जी, ये कई सालों पहले की बात है, पुरानी बात है। When actually full credit to Mr. उदय शंकर। मैं जब भी उनको मिलता था वो कहते थे ओटीटी के लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक कहानी है जो मैं फिल्म के लिए लिख रहा था और मुझे लगता है ये ओटीटी के लिए हो सकती है। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ। मैंने कहा भाई 6 महीने दीजिए, उसके बाद सुनाओ। मैं वो 6 महीने में वो लिखने लगा और छठे महीने मुझे समझ में आया ये ओटीटी के लिए नहीं बन सकती, ये फिल्म भी बन सकती है। नाउ आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसे सुनाऊँ इनको कहानी। उस बीच कोविड हो गया और मुंबई के साइबर सेल में एक वहाँ के जो हेड थे मिस्टर हरीश बैजल, उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि यहाँ कोविड में बहुत साइबर क्राइम हो रहा है और हमको एक फिल्म बनानी है लोगों को बोलने के लिए कि आप इस वक्त पेमेंट्स वगैरह मत करें, ऑनलाइन संभल के करें। तो हमको एक फिल्म बनानी है और कोई बना के नहीं दे रहा है मुझे, क्योंकि कोविड है, कोई बाहर जा नहीं सकता। मैंने कहा आप मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं घर में बैठे उसको बना दूंगा, हम कुछ एनिमेशन में करेंगे। और वैसे करके हमने लिटरली घर में बैठ के मैंने डब किया, मेरे बेटे वीर ने डब किया, हमने कुछ लिखा, किसी ने एनिमेशन बनाया, किसी ने म्यूज़िक किया और फिल्म बना के दे दी उनको हमने। तो उनको अच्छी लगी, फेल्ट इंडेटेड, फेल्ट कि मुझे अभी को कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा मैं किसी को जानता हूँ जो आपको कुछ अच्छी स्टोरीज देंगे। अब जब मुझे कोई कहता है आपको अच्छी स्टोरी देंगे, मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि वो अच्छी 99% नहीं होती है, तो मैं उनको अवॉइड करता था काफ़ी। फिर एक दिन उन्होंने मेरी बात करा दी मिस्टर अमित दुबे से, जो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने मुझे किताब भेजी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसमें काफ़ी साइबर क्राइम के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज थी। तो मुझे लगा ये शॉर्ट स्टोरीज है, इसको हम कुछ वीव करके लंबी कहानी बना सकते हैं। 2 दिन के बाद कॉल था, जूम कॉल हो रहा था, उदय शंकर वॉज देयर, और मैंने उस कॉल में उनसे कहा कि देखिए मैं जो आपके साथ बनाना चाहता हूँ मेरे पास स्टोरी है ही नहीं, एक दूसरी कहानी है जो लिखी नहीं गई है और मुझे लगता है इसके अंदर शायद कुछ कहानी है। एंड उदय वॉज आई थिंक gracious enough and he had the confidence somewhere. He said, I trust people. आप बनाइए, आपको जो बनाना है आप जाके बनाइए। और फिर हम उसको लग गए, उसको बनाते बनाते भी वक्त लगा। उस बीच उदय जी चले गए वहाँ से। फिर अभी जब रेडी होगी मैं उनको अभी मिला, कहा क्या हुआ सीरीज का। मैंने कहा वेट कर रहा था आपके वापस आने का, तो हम फिर बना सके। तो जब आपने शूट किया है, रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन टू यू वीर, which is more difficult to work with, Rajkumar Hirani as a filmmaker or as a father? You mean as a producer? The show has been directed by Avinash. As a filmmaker, definitely as a filmmaker, he's harder to work with.
because as a father, I think he has to love me. But as a filmmaker, there's no such obligation. What do you think? आपने भी देखा तो है एक सेट पे. I think बड़ा there's a beautiful father and son relationship जो सभी के साथ होता है. तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ. अभी इज बड़ा हैबिट ऑफ स्टैंडिंग. They got a habit of standing there. तो the group करे खड़े थे. And Raju would come and like, बेटा सीधे खड़े थे बेटा. And we would, but Dad, I'm standing. This is how I stand. फिर मैं आया. मैंने बोला, वीर सीधे खड़े थे. Yes sir. ये होता है. बाप की कोई इज्जत नहीं होती है. चाहे आपका बाप राजू एंड की. I think because हमारे लिए तो I think Avinash was always there. He's one of the most, how would I say, accommodating directors I've worked with. Gave us the freedom and do how we wanted to do. Gave us that opportunity कि आप कैसे करना चाहते हो, ये करना चाहते हो. Then there was Raju also looking over it. So I think we were in very, very, very good hands. Very good. As far as if I talk about Veer, I think he's got a bright future ahead of him. Many reasons. I think मेरे हिसाब से for anybody in this profession, to be whoever you are, actor, director, and whatever, you have to be a good human being, and that's very important in this profession. Very well said. And he is a very nice kid. He's a wonderful boy. He's got a bright future. He's one of those people that, as a director, I want to work with. I really want to, because I know it will be a stressful journey. So that's a very good thing. बाकी कितने बिगड़े हुए लोगों में जानता हूँ उनको. तो उसमें अगर एक पासिंग शॉट भी मिल जाए या एक सीन भी मिल जाए वही बहुत है. या really excited to be a part of the show and also कि ऐसे किरदार like you also said it कि the good man turned the bad guy, anti-hero जो आपने कहा. I was sick of playing गाँव का गरीब boy next door. मैंने कहा कि कुछ अलग करके देखते हैं अभी. Finally सर ने मौका दिया and yeah, so here I am. हाँ मतलब वैसे भी सर के सारे विलन्स, हर फिल्म के विलन्स, हर कहानी के विलन्स और इस सीरीज के भी विलन के साथ खास बात ये होती है कि आपके दिल में जगह कर जाते हैं वो. We remember each and every anti-hero. Somehow don't hate them towards the end. Somehow Yeah. happens. तो क्या आपके साथ भी यही होने वाला है? बिल्कुल. और ईरानी वर्स के बारे में जैसे सब जानते हैं कि जो एंटी हीरो भी होता है वो एक पर्पस होता है उसका. वो कन्वेंशनल नहीं होते हैं. वो जो एंटागनिस्ट आप कहते हैं जो क्लीशे होता है. There is always a purpose with all the characters. There is a subtext with all the characters. वैसे ही मार्टिन के साथ भी है. जो चीज़ें नहीं कहनी है वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे. बोलते बोलते कोई नहीं देखने वाला है. मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग देखें मार्टिन को, हमारे शो. एंड या बट देयर इज अ लॉट ऑफ मीनिंग इन द शो एंड बिकॉज इट्स सच अ रेलेवेंट टॉपिक साइबर क्राइम. आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसका शिकार बन चुके हैं. तो एंटरटेनिंग है शो. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी रेलेवेंट बट यू विल आल्सो सी द ह्यूमन साइड टू अ कैरेक्टर लाइक मार्टिन. तो या रियली एक्साइटेड. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश. हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है. इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है. ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है. मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें.